वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर, सतपुड़ा आईटीआई माजापुर बालाघाट। दोस्तों, टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। और हम जो सेफ्टी पे फर्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए थे, उसी का सेकंड पार्ट दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का जो वीडियो होगा सुरक्षा अर्थात की सेफ्टी, जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य है और ये पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए भी अनिवार्य है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके पहले वीडियो इसका डाल दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम अभी वर्तमान समय में आपके लिए बनाकर भेज रहे हैं। दोस्तों, इसके आगे का जो सेकंड पार्ट है इसमें सुरक्षा के क्या क्या नियम हैं और हम किन किन चीजों पर ध्यान देंगे जब भी आप वर्क में काम करते हैं, फील्ड में काम करें, तो आप किन किन चीजों को ध्यान देंगे उनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे स्टूडेंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, आप मतलब कि सेफ्टी जो है, सुरक्षा के नियम, ये सेफ्टी सुरक्षा के नियम में जब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले यही देखेंगे कि ऐसे क्या है जिसके कारण हम दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं या किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। यह वीडियो डेडिकेटेड है जो आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, अर्थात कि जिन स्टूडेंट ने अभी न्यू एडमिशन लिया है। और न्यू एडमिशन वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए सबसे पहले यूनिट जो होती है वो सेफ्टी की होती है, अर्थात कि सुरक्षा की यूनिट होती है। तो ये सेफ्टी की यूनिट से ही थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सुरक्षा के नियम जब आप वर्कशॉप में होते हैं तो सुरक्षा के क्या क्या पहलुओं पर ध्यान देंगे, क्या क्या नियम होंगे, आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है, ये सारे नियमों को स्टूडेंट हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो दुर्घटना से बचाव ही क्या होता है स्टूडेंट, सुरक्षा होता है। यदि आपको दुर्घटना से पहले ही इसकी सुरक्षा के बारे में आपको पता चल जाए तो हो सकता है कि आपके साथ ये दुर्घटना ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बाइक ड्राइव करते हैं और आप पहले से ही हेलमेट लगाकर रखे हुए हैं, पहले से ही हेलमेट पहने हुए हैं, तो आप दुर्घटना के शिकार होने से बच सकते हैं। अर्थात कि जब आपका एक्सीडेंट हो तो यदि आप सिर में हेलमेट लगा के चलते हैं, तो बाइक ड्राइव करते हैं, तो आप सुरक्षा में बच सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखेंगे सेफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे जब हम, तो हम पूर्व अभ्यास कर सकते हैं कि अक्षर ए से शुरू करेंगे। तो इसमें अक्षर ए से यदि शुरू करें तो इसके 5 पॉइंट्स होते हैं जो दुर्घटना के बारे में आपको इंडिकेट करेंगे। तो इसमें 5 शब्द है, 5 पॉइंट्स है स्टूडेंट, इन चीजों को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका वर्ड है अवॉइड करना। तो आपको किस किस चीजों को आप अवॉइड करेंगे, किन किन चीजों को आप अवॉइड नहीं करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। सेकंड है कि आपके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम करने के पहले आपके अंदर अवेयरनेस हो तो आप इन चीजों से बच सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद है थर्ड पॉइंट एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट का जो कारण होता है, ये एक्सीडेंट आपको समझना होगा कि इससे एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप इसे कैसे बचेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट ऑलवेज, हमेशा के लिए आपको किन किन चीजों को, किन किन नियमों को ध्यान रखना होगा। 5 पॉइंट्स है। पांचवा है नॉलेज। आपको जिस मशीन पर आप काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको वहां का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इसे कहते हैं 5A। और ये 5A जो है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए स्टूडेंट इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा स्टूडेंट, तभी आप यहां पर इस चीजों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जिस वजह से दुर्घटना होती है, इसमें दुर्घटना की जो वजह है स्टूडेंट, सबसे पहली वजह तो यही है कि अज्ञानता, अर्थात कि आपको मशीनों का नॉलेज ना हो, आप अज्ञान है उससे, आपको ज्ञात नहीं है, तो दुर्घटना कारण हो सकता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है असावधानी। यदि आप असावधानी बरतते हैं तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जल्दबाजी के कारण, आप कोई काम बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं तो भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, आप दुर्घटना हो सकता है आपके साथ। अधिक मेहनत, आवश्यकता से अधिक यदि आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे स्टूडेंट, तो आप भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। उसके बाद रुचि ना होना। अब यदि आपको लाइट फिटिंग का काम दे दिया जाए और आपको उसमें रुचि नहीं है तो भी आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और आप दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। गलत औजारों का प्रयोग, जहां पर टेस्टर का यूज करना है वहां यदि आप स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहे हैं तो आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अनुशासनहीनता, यदि आप किसी काम को कर रहे हैं और आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है,
तो आप उस काम को करते समय दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, घट सकती है दुर्घटना। कार्यस्थल पर तथा घरेलू तनाव के कारण यदि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आपका माइंड कहीं और है, अर्थात प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड यदि आपका रहेगा, तो भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और नशीले पदार्थ का यदि सेवन किए हुए हैं तो भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। दुर्घटना इन सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए देखा गया है कि इन चीजों के कारण अक्सर दुर्घटना का ये कारण होता है स्टूडेंट। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है, तभी आप इसे विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम पर्सनल सेफ्टी क्या होती है। तो पर्सनल यदि सेफ्टी देखा तो पर्सनल सेफ्टी में स्टूडेंट एक तो है पर्सनल सेफ्टी, दूसरा है जॉब सेफ्टी और तीसरा है मशीन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी। तो ये तीन प्रकार की सेफ्टी होती है। तीनों प्रकार की सेफ्टी को हम यहाँ पर विस्तृत रूप से जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट देखेंगे हम पर्सनल सेफ्टी। तो जो पर्सनल सेफ्टी है आप इसे कैसे अपने जहन में रखेंगे या आप पर्सनल सेफ्टी आप कैसे अपनाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो पर्सनल, आप एक व्यक्ति हैं और आप किसी मशीन में या किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले हमेशा सावधान रहना होगा। जब तक आप सावधान नहीं रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तब तक आप पर्सनल सेफ्टी अपना नहीं सकते। आपको स्वयं को यदि किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा और टाइम के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तभी आप जब पर्सनल सेफ्टी का यूज करेंगे तभी आप सुरक्षा आपको प्रोवाइड हो सकती है। तो आप इसमें दुर्घटना आपके साथ नहीं घटेगी। सेकेंड पॉइंट है सूचना जो पटल लगा होता है उसको आपको अपने जीवन में, दैनिक जीवन में लाना है। जो सूचना होती है उसको आपको याद रखना होगा। आपकी जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उस इंफॉर्मेशन के तहत आपको काम करना होगा, नहीं तो आप के साथ दुर्घटना घट सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुरक्षा उपसाधनों का परिपालन करना है। तो जितने भी सुरक्षा उपसाधन है सभी उपसाधन का हमें स्टेप बाय स्टेप बारी से इसे परिपालन करना होगा। जब तक आप उसे अपने डेली रूटीन में नहीं लाएंगे, आपको डेली रूटीन में लाना पड़ेगा स्टूडेंट। यदि आप उसे डेली रूटीन में नहीं लाएंगे तो फिर आप दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। तो आपको जो सुरक्षा उपसाधन है जिसके लिए जैसे कि हैंड ग्लोव्स दिए जाते हैं, यदि आप लाइव कंडक्टर में लाइव चालू लाइन में काम कर रहे हैं और आपको ग्लोव्स दिए हुए हैं, आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। चलती हुई मशीनों के कवर को मत हटाओ, क्योंकि जो मशीन है चलती हुई जिसपे मशीन पर काम कर रहे हैं, उन मशीन के जो कवर्स होते हैं उनको मत हटाइए। हो सकता है वो किसी और शाफ्ट में फंस जाए या कुछ सिस्टम में फंस जाए। हो सकता है कि उसके बॉडी में कहीं लीकेज करंट फ्लो हो रहा हो और आपने उसको टच कर दिया तो आपके बॉडी में करंट फ्लो होने लगे और आपको शॉक लग जाए। तो ये जो पर्सनल सेफ्टी है इसे आपको अपनाना होगा स्टूडेंट। यदि अनावश्यक रूप से कोई मशीन रखी हुई है और उस मशीन को आप टच कर रहे हैं तो ये भी जो है दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, आपको शॉक लग सकता है। तेल आदि से लगी हुई जो आग है उसको पानी से कभी नहीं बुझाना स्टूडेंट, क्योंकि तेल या जो भी अलग तरीके से लगी हुई आग है, ऑयल से लगी हुई आग है या बिजली से लगी हुई आग है, उसे पानी से बुझाना नहीं है। यदि आप उसे वाटर से बुझा रहे हैं, पानी से बुझा रहे हैं, तो इसमें आग लगने की और शॉर्ट सर्किट की संभावना और बन जाएगी। तो ये ऐसा कभी ना करें। आपको जब आप सेफ्टी यूज करेंगे, यदि आप जब इस टाइप से काम करेंगे तो आपको पर्सनली आपको बताया जाएगा कि बिजली से लगी हुई आग को कैसे बुझाना है। तो ये इन चीजों के बारे में स्टूडेंट सुरक्षा के समय में सेफ्टी में आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हर जगह पानी की जरूरत नहीं होती। आप पानी से, तेल से लगी हुई आग को या तो फिर बिजली से लगी हुई आग को पानी से नहीं बुझाएंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे स्टूडेंट। तो ये कमिटमेंट आप कर सकते हैं। आपको पर्सनल जो है सेफ्टी खुद अपनाना पड़ेगा, तभी आप इसमें आप सुरक्षा आपको मिल सकती है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, यदि पर्सनल सेफ्टी में हम देखें स्टूडेंट तो क्या क्या चीज आपको यूज करना होगा। तो आप यूज क्या क्या करेंगे स्टूडेंट पर्सनल सेफ्टी में, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेन जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेन पॉइंट्स में यहाँ देखेंगे ऑलवेज वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अर्थात कि पीपीई किट, आपको पीपी जो किट होती है प्रोटेक्शन के लिए आप इसे पहन सकते हैं। आप इसे पहनेंगे तो आपको सुरक्षा मिलेगी। जैसे कि अभी लॉकडाउन के दौर में पीपी किट यूज किया जाता था एज अ कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार।
तो इसमें बहुत सारी सुरक्षाएं ये मिलती थी स्टूडेंट कि आपको कोरोना से बचाव या सुरक्षा मिल जाती थी। तो ये जो पीपी किट है इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। ये पीपी किट होता है, पी से पर्सनल और सेकंड पी से होता है प्रोटेक्टिव और ई से होता है इक्विपमेंट। तो ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं इन्हें आपको याद करना है और इसे याद करते हुए आपको अपने डेली वर्किंग लाइफ में लाना है। तो आप डेली जब पीपीई किट का यूज करेंगे और पीपी इक्विपमेंट का आप यूज करेंगे स्टूडेंट, तो आपको शॉक लगने से आपको सुरक्षा मिलेगी, आप पर्सनल सेफ्टी ये अपना सकते हैं। उसके बाद है जैसे पीपी किट में स्टूडेंट हैंड ग्लोव्स भी आता है, हैंड ग्लोव्स का आप यूज करेंगे, पीपी किट के अंतर्गत ही आता है स्टूडेंट। तो आपको जब आप लाइव कंडक्टर में काम कर रहे हैं, चालू लाइन में काम कर रहे हैं, तो आपको पीपी किट का यूज करना होगा। सेकंड में है सेफ्टी शूज, आपको शूज का यूज करना होगा स्टूडेंट। जब तक आप शूज यूज नहीं करेंगे तो आप इंसुलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि आपको सेल्फ इंसुलेटेड होना पड़ेगा। तो सेल्फ इंसुलेटेड के लिए आपको शूज का पहनना बहुत जरूरी है। उसके बाद है सेफ्टी हेलमेट, यदि आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो किसी प्लांट में आप वर्क कर रहे हैं या ओपन प्लांट में काम कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको सेफ्टी हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। शॉक लगने के समय में आप अपने हेड को बचा सकते हैं। तो ये सेफ्टी हेलमेट जो हेलमेट है स्टूडेंट आपको यूज करना होगा। उसके बाद है सेफ्टी गॉगल्स है, यदि आप सेफ्टी गॉगल्स का यूज करते हैं तो इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपके आई को प्रोटेक्शन मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद है सेफ्टी ग्लोव्स, आप हैंड ग्लोव्स पहनते हैं तो आपको इसमें प्रोटेक्शन मिलेगा। उसके बाद है एप्रॉन, यदि आप एप्रॉन पहनते हैं तो आपके जो पहनावा है, आपके जो कपड़े हैं, यदि आप शर्ट पैंट भी पहने या साड़ी पहने या शूट पहने हैं, तो आप स्टूडेंट आप एप्रॉन पहन लेंगे तो आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाएगी और आप उसमें अपने टूल जो है उसको रख सकते हैं। तो एप्रॉन भी पहनना बहुत जरूरी है, ये पीपी किट के अंतर्गत आता है। पीपी किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आप इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में स्टूडेंट यहाँ से जान सकते हैं, ये आपकी पर्सनल सेफ्टी में आता है, ये पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। तो आप इसे यूज कर सकते हैं और खुद सेफ्टी अपना सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका प्रोफेशनल सेफ्ट हो जाएगा। दोस्तों इस डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो ये डायग्राम में एक वर्क है और ये वर्कर जो है एक एम्प्लॉय, ये इसमें लिखा है थिंक सेफ्टी फर्स्ट वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इन्होंने जो इक्विपमेंट पहना है इसमें, इसको यदि हम थोड़ा सा अच्छे से समझें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो पीपी किट है ये जिसमें हेड ये 9% इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सेफ्टी हेलमेट विद हियरिंग एंड आई प्रोटेक्शन, तो इसके आई प्रोटेक्शन के लिए तो ये हो जाएगा, इसने गॉगल्स पहना हुआ है, तो ये गॉगल्स पहना हुआ स्टूडेंट आई प्रोटेक्शन के लिए। हेड के प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने हेलमेट पहन लिया है। और यहाँ पर देखेंगे जेट जिसे पीपी किट कहा जाता है, तो पीपी किट भी यहाँ पर पहना हुआ है। तो ये इसका एप्रॉन जो है, एप्रॉन पहनने के कारण स्टूडेंट यहाँ पर ये जो जैकेट दिख रहा है, ये जैकेट इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये पीपी किट के अंतर्गत आता है। जैसे हैंड में ग्लोव्स पहना हुआ है, तो ये जो हैंड ग्लोव्स है, ये ग्लोव्स इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो देखिए आप यहाँ पर इस साइड यदि देखेंगे तो ये इसको कितने परसेंट इंजर्ड हो जाएगा, इस साइड ये ओपन है और इस साइड पीपी किट पहना हुआ है। तो यहाँ पर पीपी किट पहना हुआ है स्टूडेंट, तो ये राइट साइड जो दिख रहा है ये पीपी किट पहना हुआ है। लेफ्ट साइड में यदि आप देखेंगे तो ये जो एम्प्लॉय है इसने ओपन मतलब कि कोई कुछ भी नहीं पहना है, सिर्फ जो फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के आया है और शूज भी पहन के आया है या नहीं आया है तो यहाँ देख सकते हैं। तो ये ग्लोव्स के कारण इसको इतना प्रोटेक्शन हो जाएगा। और सेफ्टी इसमें देखेंगे इसका जो फॉर्मल जो है इसका एप्रॉन पहना हुआ है, इसके कारण भी स्टूडेंट ये प्रोटेक्शन में है। उसके बाद सेफ्टी शूज पहनने के कारण ये फुल प्रोटेक्टिव है और इंसुलेटेड भी है, इसके कारण यहाँ पर देखेंगे हम तो इसको फुल सुरक्षा प्राप्त हो रही है। तो हमें पर्सनल सेफ्टी अपनाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। क्लियर है। आपको आई को बचाने के लिए आप ग्लास पहनिए। उसके बाद है आप हेलमेट, हेड को बचाने के लिए ग्लास पहनिए, हेलमेट पहनिए। तो इस तरीके से ग्लोव्स पहनिए, ये पीपी किट के अंतर्गत आता है।
दोस्तों इस डायग्राम में यदि हम देखें तो वेरियस पीपी फॉर अ मेन पावर, अर्थात हेड के लिए आप देख सकते हैं, हेड के लिए हेलमेट पहनना है। क्लियर है स्टूडेंट? हेड के लिए क्या पहनना है? हेलमेट पहनना है। आई प्रोटेक्शन के लिए आपको ग्लास पहनना है। ईयर के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए ये पहनना है। हेड के लिए स्टूडेंट शूज जो है आपके पैर को प्रोटेक्शन देगा। और यहाँ पर देख रहे होंगे हाई विजिबिलिटी, यहाँ पर वेस्ट लिखा हुआ है, यदि आप इसे पहनते हैं तो एप्रॉन, तो आपको प्रोटेक्शन इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। द रिक्वायर्ड पीपी अबव मोस्ट बी वन इन दिस एरिया। तो यदि आप किसी फील्ड में काम करते हैं तो फील्ड में जब आप वर्क करते हैं, काम करते हैं स्टूडेंट, तो आपको पीपी किट पहनना बहुत जरूरी है। जब आप पीपी किट पहन लेते हैं तो आप फुल सेफ्टी हो जाती है आपकी, आप फुल सेफ्टी हो जाती है आपकी, आप सेफ हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इसमें आपको सुरक्षा मिल जाती है और ये जरूरी है पीपी किट पहनना, ये पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। क्लियर है स्टूडेंट? आप इससे समझ सकते हैं। दोस्तों जॉब सेफ्टी में यदि हम देखें तो जॉब सेफ्टी में आपको एक चीज तो मानना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जॉब की सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या करना होगा, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना होगा। तो ये मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको जब आप वर्क बेंच में काम करते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, तो आपको इसको ध्यान देना होगा। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले प्लान करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्क। तो आप वर्क जो भी करेंगे तो आपको प्लान करना बहुत जरूरी है कि उसे आप कैसे करेंगे। माइंड सेट हो जाएगा तो आप काम करने में आपको सहूलियत जाएगी। कोई भी पार्ट को सुधारने से पहले उसे सही प्रकार से कसना, अर्थात कि फिक्स करना बहुत जरूरी है। मतलब कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ढीला नहीं होना चाहिए, कनेक्शन ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट। और नेक्स्ट पॉइंट है कार्य पर सही औजार का चुनाव करना है, अर्थात कि जहां टेस्टर यूज होता है वहां टेस्टर यूज करना है और जहां स्क्रू ड्राइवर यूज होता है वहां स्क्रू ड्राइवर यूज करना है। पता चला कि आप जहां टेस्टर यूज करना था वहां स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हैं, तो फिर इसमें आप सही औजार का, सही इक्विपमेंट का चुनाव नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपकी जॉब सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग टूल का प्रयोग सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कटिंग टूल होता है स्टूडेंट ये डेंजर होता है। अर्थात यदि आपके बॉडी पर कहीं लग जाए तो वो सीधे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना होगा, कटिंग टूल का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना होगा, क्योंकि इससे आपके हाथ को चोट आ सकती है। क्लियर है स्टूडेंट? दोस्तों ये डायग्राम आपके लिए बनाया गया है और इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि आप प्रोटेक्शन कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए ऑलवेज डू अ जॉब इन प्रॉपर वे एंड विथ प्रॉपर प्लान। यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, पहले पर्टिकुलर वे के लिए पर्टिकुलर प्रॉपर आपको प्लान रेडी करना होगा। आप तभी आप सही उससे मतलब कि सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस डायग्राम में जो है वही दिखाया गया है, वेयर इज माई इलेक्ट्रिक, तो ये वेयर इज माई प्लान्स, और ये बोल रहा है वेयर इज माई मम्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये इस टाइप से इसके द्वारा दिखाया गया है, आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर प्लान करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपका काम नहीं होगा। दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है मशीन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी। तो वर्कशॉप सेफ्टी के नाम से इसे जाना जाता है। तो मशीन टूल्स में आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या सुरक्षा में, क्या सेफ्टी में आप यूज करेंगे, इसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है मशीन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी। तो मशीन के जो टूल्स हैं और इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी आप कैसे करेंगे, तो कार्य के अनुसार औजारों को क्या करना है, हमें चयन करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप वर्क कर रहे हैं, जिस वर्क के अनुसार, जैसे आप किसी लाइन में काम कर रहे हैं और आपको लाइन में फेस को चेक करना है, तो आप वहां पर टेस्टर का ही यूज करेंगे, अदर स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं कर सकते। तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट है उसका चयन करके आना चाहिए।
टेप या डाई का प्रयोग करते समय उचित जो लुब्रिकेशन होता है उसका प्रयोग करना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके हाथ में चोट पहुंच जाए। हेक्सा ब्लेड का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए और उचित कूलेंट में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो जो हेक्सा ब्लेड है स्टूडेंट, उसका भी यूज जो है आप सावधानी पूर्वक करेंगे। यदि आप सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे तो उचित जो है वो कूलेंट नहीं होगा तो फिर हेक्सा ब्लेड टूट जाएगी स्टूडेंट। आपको प्रॉपर जब हेक्सा ब्लेड चलाएंगे आप किसी लोहे के टुकड़े पर या आप कुछ काट रहे हैं आयरन पाइप, तो आपको हेक्सा ब्लेड चलाते समय उचित कूलेंट का ध्यान देना होगा, अर्थात कि आपको वाटर उसमें टाइम टू टाइम डालना होगा। मापी जाने वाले जो उपकरणों को है वो सही प्रकार से उचित स्थान पर और सही रेंज का प्रयोग करना है। ये भी रेंज का प्रयोग करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, और उचित स्थान पर जहां पर जो चीज यूज होता है वही उसी का यूज करेंगे, वही टूल्स का यूज करेंगे, अदर दूसरे टूल्स का यूज नहीं करेंगे। कार्य करने से पहले मशीन को साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मशीन का मेंटेनेंस जो है ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट। आपको मशीन को साफ करना होगा यदि जब आप कार्य कर रहे हैं, तो काम करने से पहले, वर्क स्टार्ट करने से पहले, जॉब बनाने से पहले आपको जो आपकी मशीन है उसकी साफ सफाई, ऑयल ग्रीसिंग, मेंटेनेंस का काम बहुत जरूरी है। मशीन की जो क्षमता है इसके अंतर्गत हम उपयोग करेंगे, तो मशीन की जिस प्रकार से क्षमता होगी उतना ही यूज करना है। ये तो पता चला कि आप उसे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आप उसमें वर्कलोड डाल रहे हैं तो मशीन खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा स्टूडेंट। दोस्तों यहाँ पर मशीन आर सेफ दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं, ये जो पिक है इस पिक में हमें ये समझ में आ रहा है ये मशीन आर सेफ। देखो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इसका हाथ इस मशीन में फंस गया, तो इसका हाथ फंसने के कारण ये इसका हाथ अब कट जाएगा यहाँ से। तो ये जो है इसे इस चीज को ध्यान देना था, नहीं तो इस प्रकार से दुर्घटनाएं बार बार होते रहेगी। तो ये जो है ये मशीन कब आप सेफ्टी इसमें अपनाएंगे, जब तक आप इसमें मशीन में सेफ्टी आप नहीं अपनाएंगे। तो व्हेन सेफ्टी रूल्स आर फॉलोड, यदि आप सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ दुर्घटनाएं ऐसी होती रहेगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है स्टूडेंट। यहाँ पर ये मशीन में भी जो काम कर रहा है देखिए आप, इसके आंखों में यहाँ पर गॉगल्स लगे हुए नहीं है और ये कटिंग कर रहा है। जब कटिंग करेगा तो ये इसके जो बारीक पार्टिकल्स हैं ये इसके आंखों में जाएंगे, और जब इसके आंखों में जाएंगे तो ये इसकी आंखें डैमेज हो सकती है, इसीलिए इसे गॉगल्स का यूज करना चाहिए। लेकिन इसने इस जो पिक है इसमें डायग्राम के अनुसार यहाँ पर देखें तो इसने गॉगल का यूज किया नहीं है, तो ये इसकी आंखें डैमेज होने के चांसेस हैं। तो आप ये जो है सेफ्टी का यूज करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट एड की। तो फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड में हम क्या क्या रखते हैं। तो फर्स्ट एड का जो प्राथमिक उपचार जिसे कहा जाता है, प्राथमिक उपचार, उपचार क्लियर है स्टूडेंट। तो ये जो प्राथमिक उपचार होता है, प्राथमिक उपचार में आप क्या क्या इन चीजों को हम पढ़ेंगे। तो इसमें डिफाइन फर्स्ट एड, फर्स्ट एड को हम उसको डिफाइन करेंगे। आफ्टर कट इंजरी, कैसे आपको उसको साफ करना है, कट लग गया कहीं तो सेफ्टी में अर्थ क्या लगाएंगे उसमें। आफ्टर इलेक्ट्रिकल शॉक, जब इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा तो आप प्राइमरी उपचार जो है, प्राथमिक उपचार आप क्या देंगे। उसके बाद है आफ्टर इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल जो फायर है ये आप कैसे देंगे स्टूडेंट। ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम यदि फर्स्ट एड को डिफाइन करें तो फर्स्ट एड को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको संयमी बनना पड़ेगा। पहली बात तो आपके अंदर संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप जो है फर्स्ट एड आप यूज करेंगे और उस समय आप थोड़ा सा ज्यादा ही घबरा जाएंगे तो आपका जो हार्ट है वो ब्लॉक हो सकता है और आप मृत्यु हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। सही समय पर प्राथमिक उपचार आपको मिल जाए तो आप बच सकते हैं। और जहां पर जिस एरिया में रहेंगे आप, या आप जहां पर प्राथमिक उपचार देंगे, फर्स्ट एड देंगे, तो वहां पर खुला वातावरण रहना चाहिए, खुली हवा, ताजी हवा आना चाहिए। तभी आपको जो फर्स्ट एड का बेसिक जो है इसका फीडबैक जो है आपको मिलेगा। मतलब इसका जो बेसिक फीडबैक है आपको तब मिलेगा स्टूडेंट। तो सही समय पे सही उपचार हो जाए तो आपको सुरक्षा मिल जाएगी,
खुला वातावरण होना चाहिए, ये सब चीजों का आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों जैसे आफ्टर कट इंजरी, यदि आप इंजरी हो गई है, कट लग गया है आपको, तब इस समय में आप क्या करेंगे स्टूडेंट? तो कटने की स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो खून बह रहा है, ब्लड जो बह रहा है खून, उसे आपको रोकना होगा। तो कटने की स्थिति में पहले खून को रोकना होगा स्टूडेंट, तो खून को रोकने की कोशिश करना होगा। उसके बाद मामूली कट के लिए उपचार क्या क्या करेंगे, तो स्वच्छ पानी से आपको सबसे पहले तो घाव को साफ करना होगा स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साफ सुथरे पानी से आपको सबसे पहले घाव को धोना होगा। थोड़ा सा कुनकुना पानी हो तो ज्यादा अच्छा है, साबुन का प्रयोग न करें, ज्यादा अच्छा है। डेटॉल से धोते हैं तो और अच्छी बात है, तो डेटॉल आपका लिक्विड वाला होना चाहिए, आप उससे धुलते हैं तो अच्छी बात है। घाव से गंदगी को हटाने के लिए आप डेटॉल से आप धो सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद है एंटीबायोटिक, उसमें मलहम आप लगा सकते हैं। तो एंटीबायोटिक यदि आप मलहम लगाते हैं उसमें और घाव में पट्टी कर देंगे आप, तो स्टूडेंट आपका जो घाव है बहुत जल्दी भर जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर देखने मिल रहा होगा, ये ब्लेड है और इस ब्लेड से ये इनका हाथ ये कट चुका है। तो हाथ कट गया अर्थात कि इनकी उंगली कट चुकी है स्टूडेंट, ये जो उंगली है ये उंगली कट चुकी है। तो अब इन्हें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इन्हें क्या करना होगा, साफ सुथरे पानी से इस घाव को धोना है, ठीक है, साबुन का प्रयोग नहीं करना है स्टूडेंट। और जो इस घाव के ऊपर जो गंदगी है उसे आप डेटॉल से धुल सकते हैं और एंटीबायोटिक मलहम लगाकर मलहम पट्टी आप कर सकते हैं स्टूडेंट, तो ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। क्लियर है स्टूडेंट? इस टाइप से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मलहम पट्टी किस टाइप से करेंगे, तो ये देख सकते हैं इस डायग्राम में मलहम पट्टी कैसे किया जाता है। जो घाव होगा, घाव के ऊपर आप एंटीबायोटिक लगाकर आप मलहम पट्टी इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशन है और आपको यहाँ पर यूज करना होगा। और मलहम पट्टी करने के लिए आपको जो फर्स्ट एड में, आपके फर्स्ट एड में सब कुछ होना चाहिए स्टूडेंट। दोस्तों इसके बाद देखेंगे आफ्टर इलेक्ट्रिकल शॉक, तो इलेक्ट्रिकल के झटके लगे आपको, तब के सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो आफ्टर इलेक्ट्रिकल शॉक के समय में स्टूडेंट, झटके लगने के बाद आपको किन किन मेन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना होगा। तो उसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की स्थिति का सबसे पहले तो निरीक्षण करना होगा कि उसे लगा कहाँ है या घाव बन कहाँ रहा है। तो ये उस व्यक्ति की वर्तमान स्थिति के बारे में आपको पता लगाना होगा। तो वर्तमान जो स्थिति है उस व्यक्ति की जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसको आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद बिजली के जो कार्यशाला में दुर्घटना होने की स्थिति में पहला काम, उस लाइन में, उस जो लाइन है मेन सप्लाई है, जो लाइन जहां से सप्लाई आ रही है वहां से हमें एमसीबी को या स्विच को बंद करना होगा। तो बंद करना बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो मेन स्विच को बंद करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। यथा स्थिति सबसे पहले उस व्यक्ति को हाथ पकड़ने से पहले आपको मेन स्विच को बंद करना होगा सबसे पहले, क्विक जाकर आपको। उसके बाद अपने आप को सुरक्षित रखकर पीड़ित को विद्युत के संपर्क से हटाना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मेन सप्लाई बंद करने के बाद भी अपने आप को सुरक्षित रखना है स्टूडेंट। और वो जो पीड़ित व्यक्ति है उस पीड़ित व्यक्ति के मद्देनजर रखते हुए विद्युत संपर्क से हटाना, उसको हटाना है और अपने अधिकारी को सबसे पहले सूचित करना है। ये जो दुर्घटना हुई, इस दुर्घटना की जानकारी आपको अपने अधिकारी को तुरंत देना है स्टूडेंट। उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को खुली जगह पर ले जाना है और वहां पर लेटाना है, खुली जगह पे जहां पर स्वच्छ और साफ हवा हो, जहां पर साफ हवा आए, जहां पर ऐसी जगह पर उसके खुले उसमें लेटाना है खुली जगह पर। और चिकित्सक को तुरंत फोन करना है और चिकित्सक के आते तक आपको फर्स्ट एड देना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति बेहोश हो तो कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था करना है, मतलब जिसे मुंह से मुंह श्वास देना, तो यह कृत्रिम श्वसन आपको देना पड़ेगा यदि व्यक्ति बेहोश है स्टूडेंट। क्लियर है? तो आपको इस टाइप से करना होगा। इसके बाद है स्टूडेंट देखेंगे तो आफ्टर इलेक्ट्रिकल शॉक, तो झटके लगने के बाद में यहाँ पर ऐसी स्थिति आती है स्टूडेंट की जिस विधि का हम यूज करते हैं तो ये विधि कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, कृत्रिम श्वसन विधि। तो आफ्टर इलेक्ट्रिकल शॉक के बाद जो कृत्रिम श्वसन विधि है, इनमें 4 प्रकार की विधि होती है। देयर आर मेनी 4 टाइप्स ऑफ कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल जो है रिस्पायरेशन मेथड, ये 4 रिस्पायरेशन मेथड है। इन मेथड का आपको यूज करना है स्टूडेंट ये। और इसमें फर्स्ट मेथड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेफर मेथड।
तो ये जो सेफर मेथड होती है स्टूडेंट, इसको शॉर्टकट में जब हम समझे तो इसको किस टाइप से समझेंगे। यदि पिछले हिस्से में चोट लगी है, सेफर विधि में पिछले हिस्से में बैकबोन में यदि चोट लगी है, तब इसका उपयोग करना है सेफर विधि में स्टूडेंट। बैकबोन में पिछले हिस्से में यदि पिछले हिस्से में उसे चोट लगी है, तब हम सेफर विधि का यूज करेंगे। सेकंड में सिल्वेस्टर विधि। तो सिल्वेस्टर विधि कब करेंगे, यदि सामने के हिस्से में चोट लगी है, जैसे चेस्ट में चोट लगी है उसे, या सामने वाले पोर्शन में, घुटने में, पैर में, हाथ में चोट लगी हुई है, तब शोल्डर में चोट लगी हुई स्टूडेंट, तब सिल्वेस्टर मेथड का आप यूज करेंगे। उसके बाद है मुंह से मुंह श्वसन विधि। यदि व्यक्ति बेहोश हो जाता है या उसकी धड़कन नहीं चल रही है, या वो व्यक्ति उसकी धड़कनें बहुत स्लो चल रही, पल्स बहुत कम चल रहा है और सांस नहीं ले पा रहा है व्यक्ति, उस समय में हम मुंह से मुंह श्वसन विधि का यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, मतलब श्वास तंत्र के द्वारा। तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन में देखेंगे तो यदि व्यक्ति बेहोश हो जाए और उसकी धड़कन चल रही है, तब हम आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं और उसको आईसीयू जिस टाइप से होता है इस टाइप से उसके आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उससे बचा सकते हैं। तो ये कृत्रिम श्वसन विधि यहाँ पर आपको इस टाइप से देखने मिलेगी स्टूडेंट। अब यदि स्टूडेंट यहाँ पर हम झटके के बाद के जो निर्देश हैं, तो उन निर्देशों का भी पालन करना बहुत जरूरी। आफ्टर इलेक्ट्रिकल शॉक, झटके के बाद, तो झटके के बाद विशेष जो निर्देश है, ये निर्देश है स्टूडेंट, ये आपको फॉलो करना होगा। यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप फर्स्ट एड सही नहीं दे पाएंगे। तो बेहोश व्यक्ति को कभी भी पीने के लिए कुछ मत दें, मतलब कोई पानी वानी उसको देना नहीं है, पिलाना नहीं है, पानी नहीं पिलाना है, जूस नहीं पिलाना है, ना ही जूस पिलाना है उसे, और ना ही पानी पिलाना है स्टूडेंट, कुछ नहीं पिलाना है। क्लियर है। कृत्रिम श्वास विधि के द्वारा जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपको धीरे धीरे कृत्रिम श्वास देना है। यदि आप मुंह से मुंह श्वास विधि का यूज करते हैं तो आपको धीरे धीरे श्वास देना है, जल्दीबाजी नहीं करना है इसमें। तो जल्दबाजी में अधिक दबाव के कारण अंगों पर क्या होता है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोगी के शरीर को गर्म रखना चाहिए। यदि उसका शरीर ठंडा पड़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो उसके शरीर को गर्म करना है, हीटेड ही रखना है, कंबल उड़ाकर रखना है। कार्य क्षेत्र में ऐसे चार्ट की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कृत्रिम श्वास विधि लिखी हुई हो या उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन वहां पर दिया हुआ हो स्टूडेंट की, किस टाइप से आप कृत्रिम श्वास विधि का यूज करेंगे। और नजदीकी से डॉक्टर का नाम, उसका नंबर, उसका टेलीफोन, जो हॉस्पिटल है उसका पता आपके पास होना चाहिए, ताकि उसे तुरंत वहां पर ले जाया जा सके और जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उससे संपर्क किया जा सके और डॉक्टर को बुलाया जा सके स्टूडेंट। तो डॉक्टर को बुलाने के लिए उसकी टोटल इंफॉर्मेशन और उसका मोबाइल नंबर, डॉक्टर का मोबाइल नंबर आपके पास प्रॉपर वे से होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये तो था आज के वीडियो में, यहीं तक हम देखेंगे स्टूडेंट ये जो है इलेक्ट्रिक शॉक के झटके। इसके बाद का हम यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर, जो नेक्स्ट इसका वीडियो होगा, फायर एक्सटिंग्विशर अर्थात कि अग्निशामक यंत्र, जिसे आप कहते हैं अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो अग्निशामक यंत्र अर्थात कि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो आफ्टर इलेक्ट्रिकल शॉक मतलब झटके लगने के बाद आपको किन किन चीजों को, निर्देशों को पालन करना है, तो यहाँ पर दोस्तों इनको, इस जो मेन पॉइंट्स हमने बताया है, इसका पालन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका थर्ड जो पार्ट है स्टूडेंट, इसके बाद जो अग्निशामक यंत्र का हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसके पहले एक वीडियो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का परिचय, उसमें सेफ्टी के बारे में कुछ बताया गया इंस्ट्रक्शन, आप उसे पढ़ सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए स्टूडेंट। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले। दोस्तों जय हिंद।